बिस्मिल्लाह पढ़कर टहनियाँ काटना शुरू करेंगे। पहला रोशनदान हमने खोल दिया है। पुरसकून माहौल दुनिया में कहीं नहीं। दोपहर के 2 बजे का टाइम है। अब हम पढ़ेंगे। गर्मा गर्म जलेबियाँ भी बनी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा है नाचिज़ काशिफ नदीम। एक ब्रांड न्यू व्लॉग में आपको वेलकम, खुशामदीद, जी आनो सत बिस्मिल्लाह और पा खैर अगले कहता है। सुबह के 7 बजे का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर से फजर की नमाज पढ़ ली है। अपने घर जाने से पहले ज़रा हम गंदम के खेत में आ गए हैं, ये देखने के लिए कि हमारी गंदम अच्छी तरह उग रही है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह गंदम तो बड़ी ही प्यारी उग रही है और उसके साथ सरसों के बीज भी। रात को जब हम सोते हैं तो हमें यही लगता है कि सुबह कोई काम नहीं होगा, मगर सुबह सवेरे कामों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। हमारे घर के साथ ये जो 1 कनाल बरसीम की घास है, अब ये तकरीबन तैयार होने वाली है। फ़िलहाल हम अपने जानवरों को खल और भूसा दे रहे हैं। सूरज अल्हम्दुलिल्लाह खैर से वो सामने दिखाई दे रहा है। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 भाई हैं, मगर सुबह सवेरे हमसे उठा नहीं जाता। शुक्रिया हमारे प्यारे अबू जान का, वो सुबह सवेरे यानी कि तकरीबन 5 बजे उठ के प्यारे जानवरों को खल और भूसा देते हैं। इस काम के लिए अबू जान का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि हमारे प्यारे जानवर खल और भूसा खा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम इन्हें सायादार दरख्त के पत्ते देंगे। कुल्हाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ले ली है। वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा हम चलेंगे। घर के करीब एक सायादार दरख्त है, उसकी टहनियाँ काटेंगे, फिर उसके पत्ते अपने प्यारे जानवरों को देंगे। तकरीबन आधे से ज़्यादा इस दरख्त की टहनियाँ हमने काट ली हैं, बस वो ज़रा बाकी हैं। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर इस दरख्त के ऊपर चढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से सायादार दरख्त के ऊपर आ गए हैं। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर टहनियाँ काटना शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर से टहनियाँ काट ली हैं। इस खूबसूरत सायादार दरख्त के ऊपर से हमारा घर बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। घर की सफाई सुथराई हो गई है। ये सामने हमारे वाशरूम है, ये पानी की टैंकी हो गई। कुछ टहनियाँ यहाँ पे दोस्तों रुक गई हैं, हम इन्हें नीचे डालेंगे। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर इस दरख्त के नीचे चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दरख्त से नीचे उतर आया हूँ। सर्दियों में भी सुबह के टाइम दोस्तों मुझे पसीना आ गया है। खैर अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर इन पत्तों को टहनी से अलग करेंगे। ये इस तरीके से हम इन्हें अलग करते जाएंगे। कपड़ा यहाँ पे हमने बिछा के रख दिया है। इस तरह इन सारी टहनियों से पत्तों को अलग करेंगे। टहनियों से पत्ते अलग करके हम जानवरों के बाड़े में आ गए हैं। इन पत्तों को यहाँ पे रख देंगे। टोका मशीन से बाद में काट के अपने प्यारे जानवरों को देंगे। रात के वक्त हम अपनी प्यारी बकरियाँ इस गर्म कच्चे कमरे में बांधते हैं और अपनी गाय को इस बरामदे के नीचे बांधते हैं। रात के वक्त हम इन रोशनानों को बंद कर देते हैं ताकि सर्दी अंदर ना आ सके। अब इन्हें खोल देंगे ताकि हवा आए और ये जगह सूख जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला रोशनदान हमने खोल दिया है। ये पुराने तर्ज के रोशनदान हैं जो कि लकड़ी से बने हुए हैं। दूसरा रोशनदान भी खोल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ से हवा आएगी और ये जानवरों की जो जगह है ये खुश्क हो जाएगी। मैं घर से बाहर काम कर रहा था। रोटियां तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पका ली हैं। सालन खैर से अब तैयार होने वाला है। मिट्टी के इस चूल्हे पर सालन कुछ ही देर बाद इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। दोस्तों हमारी जो घर की पानी की मोटर है वो भी ख़राब हो गई है। देखेंगे अगर वक्त मिला तो इसे शहर लेकर जाएंगे, बना के लाएंगे। गांव में दोस्तों हम सुबह से लेकर शाम तक अगर काम करते रहें तो कामों का ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। हमारी गाय हमारा इंतज़ार कर रही है। भूसे से इन्होंने खल को तो चुन लिया है। अब इस भूसे में इन्हें ज़रा आटा मिला के देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आटे के साथ ये भूसे को अब मज़े से खा रही है। हमारे माशरे का दोस्तों एक अजीब असूल बन चुका है। अगर कोई बंदा घर के अंदर या घर के बाहर एक दफ़ा एक काम करता है तो सारे समझते हैं ये काम उसी के ज़िम्मे है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सारे काम मिलजुल के करने चाहिए।
हमारे घर से कुछ ही फासले पर ये जो 3 कनाल बरसीम की घास है ये भी बड़ी प्यारी दिखाई दे रही है और उम्मीद है कुछ ही देर बाद इंशाल्लाह ये भी तैयार हो जाएगी। फिर इसकी कटाई करेंगे और प्यारे जानवरों को देंगे। इस ज़मीन के सरसों के पौधे भी बड़े खूबसूरत हैं। कुछ ही दिन बाद इंशाल्लाह जब ये ज़्यादा बड़े हो जाएंगे फिर इन पत्तों से हम साग बनाएंगे। यकीन करें मेरे प्यारे दोस्तों, गाँव जैसा पुरसकून माहौल दुनिया में कहीं नहीं है। हर तरफ खामोशी है, बस प्यारे प्यारे परिंदों की चहचहाट की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, यानी कि ये अल्लाह पाक का जिक्र कर रही हैं। जानवरों के बाड़े के इन 2 कमरों और बरामदे की छतों की लिपाई अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी। गारा ख़त्म हो गया था, नया गारा अब तैयार है। कुछ ही दिन बाद इंशाल्लाह इन दीवारों की लिपाई करेंगे। ये दीवारें बहुत ख़राब दिखाई दे रही हैं, ये बारिश से ऐसे हुई हैं। बकरियों के कमरे के जो रोशनदान हैं उन्हें भी अब खोल देंगे, क्योंकि अब दिन है, ज़रा अंदर हवा जाए तो अच्छा है। दूसरा रोशनदान भी खोल देंगे। नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर से कर लिया है। नाश्ते की वीडियो दोस्तों हमने नहीं बनाई। छोटे बच्चे हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, कोई अपनी तरफ रोटी खींच रहा है तो कोई चारपाई से सालन नीचे गिरा रहा है। खैर अब हम दोबारा जानवरों के बाड़े में आ गए हैं। ये कुछ केले के छिलके हैं और रोटियों के टुकड़े हैं, ये हम अपनी प्यारी बकरियों को देंगे। बकरियों ने केले के छिलके और रोटियों के टुकड़े खा लिए हैं, अब इन्हें चराने के लिए लेके जाएंगे। 4 बकरियों को हमने बांधा हुआ है, 2 छोटे बच्चे हैं वो खुले हुए हैं। इस बकरी की रस्सी भी निकाल देंगे। सींगों वाली बकरियों की गर्दन से रस्सी निकालना बहुत मुश्किल है। ये आखिरी जो सबसे हमारी बड़ी यानी कि सीनियर बकरी है, इसकी रस्सी भी निकाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बकरियों को हमने खोल दिया है। अब वहाँ से चल के एक लकड़ी लेंगे, फिर हम सीधा इन्हें बाहर लेकर जाएंगे चराने के लिए, बल्कि ये खुद ब खुद बाहर जा रही हैं। ये दरवाज़ा दोस्तों बहुत पुराना है, तकरीबन 50 साल ये दरवाज़ा पुराना होगा। हमारा जो पहला घर था वहाँ पे ये उसका दरवाज़ा है, अब ये बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है। खैर यहाँ से हम एक लकड़ी लेंगे, फिर चलेंगे सीधा बाहर और अपनी बकरियों को चराएंगे। हम अपनी बकरियां लेकर गांव की बैठक वाली जगह पे आ गए हैं। मंजों पे 2-3 बंदे बैठे हुए हैं। अब ज़मीनें दोस्तों ज़्यादा खाली नहीं हैं, वो सामने सिर्फ 1 बीघा खाली है, तो वो बकरियों को हम वहाँ लेकर जाएंगे। अक्सर ज़मीनों में गंदम और बरसीम की घास काश्त की गई है। गांव की बैठक के करीब दोस्तों गांव वालों ने मिलकर ये 1 बीघा ज़मीन का छोड़ दिया है, क्योंकि जो इमाम बारगाह और मस्जिद का सहन था वो कम हो रहा था। ये जगह इसलिए छोड़ी गई है कि कोई शादी खुशी या गमी हो तो वो यहाँ पे की जा सके, और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कई जगह पे जंगली घास उगी हुई है, बकरियाँ ये घास अल्हम्दुलिल्लाह मज़े से खा रही हैं। अपनी प्यारी बकरियों को चराते हुए हमें तकरीबन 1 घंटा हो गया है। अब इन्हें हम घर लेकर जाएंगे, क्योंकि अब ये थक गई हैं। ये सामने वाला हमारे अंकल का घर है और ये उनकी बकरी है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों इनकी बकरी ने 3 बच्चे जने हैं। ये एक वो 2 ब्लैक कलर के हैं, 2 बकरे हैं और 1 बकरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से अपने प्यारे घर आ गए हैं। जानू के बाड़े का दरवाज़ा बंद है, बाड़े को खोल देंगे। बकरियां अल्हम्दुलिल्लाह बाड़े के अंदर चली गई हैं। हमारे प्यारे अब्बू जान ने गाय यहाँ पे बांधी हैं, यहाँ पे धूप है तो ये इनके लिए अच्छा है। बकरियां अब खुली रहेंगी। हमने दोस्तों सुबह सवेरे जहाँ से अपना व्लॉग शुरू किया था, यानी कि गांव की मस्जिद वाली जगह से, अब हम दोबारा वहीं पे आ गए हैं। दोपहर के 2 बजे का टाइम है। अब हम पढ़ेंगे ज़ोहर की नमाज़। वज़ू अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया है। मस्जिद के बरामदे के नीचे खजूर के पत्तों से बने मुसल्ले बिछाए गए हैं, जबकि अंदर बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की कलीन बिछाई गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ये देखें, लाइट ऑन कर देंगे। मस्जिद अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गांव की बड़ी ही खूबसूरत है और बड़ा ज़बरदस्त कलीन बिछा हुआ है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर से पढ़ ली है।
गांव की बैठक वाली जगह पे वो सामने मंजों पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। कलन की दुकान भी खुली हुई है। खैर दोस्तों, हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर। फिर आपको कज़न की दुकान दिखा दें। अस्सलाम वालेकुम। नासिर भाई बैठे हुए हैं मज़े से। नासिर भाई पहले सऊदी हुआ करते थे। नासिर भाई, सऊदी अरब अच्छा है या अपना वतन? यार अच्छा तो इधर है, अपना वतन बहुत अच्छा होता है। आपका गुजारा चल रहा है दुकान से? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। शुक्र है भाई, कोई तो पाकिस्तान में हमें खुश मिला। खैर दोस्तों, अब हम सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर। गांव की मस्जिद और बैठक से होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने प्यारे घर आ गए हैं। सबसे पहले चलेंगे जानरू के बाड़े में। दोस्तों यकीन करें, हमारे प्यारे अब्बू जान हमारे लिए किसी रहमत से कम नहीं है। मेरे आने से पहले ही उन्होंने जानवरों को अल्हम्दुलिल्लाह सायादार दरख्त के पत्ते और भूसा दे दिया है। छोटी बछड़ी खा रही है, गाय नहीं खा रही। इसे पानी दिखाएंगे, क्या पता इसे प्यास लगी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे अब्बू जान पानी की बाल्टी भी भर के रख देते हैं। यकीन करें दोस्तों, अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं तो आप दुनिया के खुश नसीब लोगों में शामिल हैं। अगर इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अगर आपके वालिदैन में आपके अबू जान ज़िंदा हैं तो उसकी कदर कीजिए। अगर आपकी वालदा ज़िंदा है तो उसकी कदर कीजिए। ये इंसान के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। गाय को प्यास लगी हुई थी, पहली बाल्टी गाय मिनटों में पी गई है। सुबह सवेरे हम लोग नाश्ते में दही, लस्सी और मक्खन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। अब दोपहर के टाइम के लिए हमने दोस्तों चिकन पुलाव बनाया है। मैं अपना हिस्सा चौबारे के ऊपर लेकर आया हूँ क्योंकि वहाँ पे छोटे बच्चों का शोर बहुत ज़्यादा था। चौबारे के ऊपर खजूर के पत्तों से बनी चटाई हम बिछा देंगे और अपने चावल यहाँ पे रख देंगे। हमारे हिस्से में मुर्गी का लीवर आया है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर चावल खाना शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, चिकन पुलाव का जायका बड़ा ही ज़बरदस्त है। मज़ेदार चिकन पुलाव खाने के बाद जो ही मैं नीचे हाथ धोने के लिए आया तो मुझे पता चला कि हमारी मोटर ख़राब है, नल में पानी नहीं है। 1 घंटा शाम होने में बाकी है। अब हम मोटर लेके सीधा चलेंगे शहर और दिखाएंगे मिस्त्री को। उम्मीद है कि वो हमें सेम टाइम बना देगा। यहाँ पे हमारी मोटर लगी होती है। खैर फ़िलहाल तो वो बरामदे के नीचे रखी हुई है। अब हम मोटर उठाएँगे, सीधा चलेंगे शहर की तरफ। पानी की मोटर को हमने इस कपड़े में कवर कर दिया है और बिस्मिल्लाह पढ़कर खैर से अपना सफ़र शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट के अंदर हम खैर से शहर पहुंच जाएंगे। मैं दोस्तों अक्सर अपने हर व्लॉग में कहता रहता हूं कि सुबह और शाम के वक्त सूरज का रंग सर्दियों में बहुत ज़्यादा सुर्ख होता है। अब शाम के टाइम देखें, सूरज का रंग बहुत ज़्यादा सुर्ख है। हमारे ये एक प्यारे भाई ट्रैक्टर के साथ लेज़र मशीन लेकर जा रहे हैं। ये मशीन दोस्तों ज़मीन को लेवल करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से मेन रोड पे आ गए हैं और कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह खैर से शहर पहुंच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम बीजी खान के मशहूर चौक चुरट्टा पे आ गए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है और स्पीकरों का शोर है। हमें शहर पहुंचने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगे। कुछ ही देर बाद मिस्त्री की दुकान आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से मिस्त्री की दुकान पे आ गए हैं। बिस्मिल्लाह इलेक्ट्रिक नाम है इस शॉप का। उस्ताद इजाज़ को अल्हम्दुलिल्लाह हमने मोटर दे दी है। उन्होंने कहा है कि इसकी बैरिंग ख़त्म है, तो फिर हम इसे इंशाल्लाह कल लेकर जाएंगे। उस्ताद से इजाज़त लेकर अब हम सीधा चलेंगे अपने घर की तरफ। हमारे खूबसूरत शहर के इस चौक को फुआरा चौक कहते हैं। अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर दोस्तों सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर, मगर चौक चुरट्टा से घर के लिए कुछ ख़रीदेंगे।
छोटे बच्चों ने फरमाइश की है कि घर आते वक्त हमारे लिए गुलाब जामुन लेकर आना, तो अब हम यहाँ पे गुलाब जामुन ले रहे हैं। गुलाब जामुन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ्रेश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बड़ी ताज़ा गर्मा गर्म जलेबियाँ भी बनी हुई हैं। घर के लिए हमने मज़ीद 1 किलो जलेबियाँ ख़रीदी हैं। रसगुल्ले 700 रुपये किलो है और जलेबी 400 रुपये। मिठाई वाले भाई के साथ हमने ज़रा गपशप क्या की। यहाँ तो अब मगरिब हो गई है। खैर हम चौक चौराहा पे आ गए हैं। रेड़ी वाले अपने फ्रूट बेच रहे हैं। स्पीकरों का बहुत ज़्यादा शोर है यहाँ पे। शाम के टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे शहर का चौक चौराहा बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। खैर दोस्तों, हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर की तरफ। हाय हाय, आई लव डीजी खान पंजाब पाकिस्तान। दोस्तों, घर तक पहुंचते पहुंचते नमाज को देर हो जाएगी। वैसे भी मगरिब की नमाज अज़ान के फ़ौरन बाद पढ़ी जाती है। इस खूबसूरत सी मस्जिद में हम मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद चलेंगे अपने घर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है। इस खूबसूरत सी मस्जिद में एक डिजिटल घड़ी लगी हुई है जिस पे नमाज के औकात और टाइम वगैरह लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, हमने खैर से मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है। रात बहुत ज़्यादा हो गई है। अब वक्त को ज़ाया किए बगैर हम सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, हम खैर से घर आ गए हैं। शहर में दोस्तों शोर बहुत ज़्यादा था। गाड़ियों का धुआं, हॉर्न की आवाज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह गांव में सुकून ही सुकून है। हमने ये व्लॉग सुबह 7 बजे शुरू किया था। अब रात के 7 बजे का टाइम है। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।